नमस्कार। साक्षी बनने की कोशिश नहीं करनी है, आप साक्षी ही हो। कोशिशें तो मन और शरीर कर रहे हैं। आप तो उसके दृष्टा मात्र हो, आप तो साक्षी मात्र हो, आप तो बोध मात्र हो। आपकी उपस्थिति में शरीर और मन गति कर रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो शरीर और मन जड़ थे। आप चैतन्य हो, जिसकी उपस्थिति में शरीर और मन इस संसार की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो आपको साक्षी बनना नहीं है, आप हो। बना उस चीज़ के लिए जाता है जो हम नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो पहले नहीं होता, फिर वो प्रयास करता है, फिर वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। लेकिन आप तो साक्षी हो ही, तो आप साक्षी बनने का प्रयास क्यों करोगे? प्रयास ही तो बाधा है। प्रयास तो मन और शरीर के हैं, साक्षी का कोई प्रयास नहीं है। साक्षी का तो सिर्फ बोध होता है। जब आप वर्तमान में होते हैं, जब आप जागरूकता में होते हैं, तब आप साक्षी होते हैं, और यही आपका स्वरूप है। इसके अतिरिक्त आपका कोई स्वरूप ही नहीं है। शरीर, मन, आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी जाति, आपका धर्म, आपका राष्ट्र, ये सब समाज द्वारा आपको दिया गया है, बताया गया है। क्या होता अगर आपका राष्ट्र कुछ और होता? क्या होता अगर आपका धर्म कुछ और होता? क्या होता अगर आपका नाम कुछ और होता? बाहर की पहचान बदल गई होती, लेकिन वो तत्व जो साक्षी है वो नहीं बदलता। वो आपके उस नाम का भी साक्षी होता, उस पहचान का भी साक्षी होता। तो जो बदल जाए वो साक्षी नहीं है। मन और शरीर बदलते रहते हैं, साक्षी नहीं बदलता, सत्य नहीं बदलता। और इस कभी ना बदलने वाले को बोध कर लेना, जान लेना, आपको मुक्त कर देता है। जब तक नहीं जाना तो फिर आप दोहराते रहिए, किताबी ज्ञान को दोहराते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, कुछ नहीं होता। पूजा पाठ और मुंह से ईश्वर का नाम ले लेना, ये सब तो भौतिक चीज़ें हैं। ये सब तो इंद्रियों से घटित करने वाली चीज़ें हैं, इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चीज़ें हैं। इसके द्वारा इंद्रियातीत को कैसे पाया जा सकता है? जो इंद्रियों के पार है, जो मन के पार है, जो शरीर के पार है, उसे कैसे जाना जा सकता है? भौतिक क्रियाएं मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए हो सकती है, उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जब तक बोध नहीं होगा, जब तक जागरूकता नहीं होगी, तब तक बस चलता रहेगा। कोई धार्मिक हो जाएगा, कोई अधार्मिक हो जाएगा, कोई नेता हो जाएगा, कोई डॉक्टर हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा। बस मान्यताएं चलती रहेंगी, और उन मान्यताओं को हम इतना सत्य मान लेंगे कि हमें लगने लगेगा कि मैं सो एंड सो मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये मन मैं हूँ। और जब आप शरीर हैं, जब आप मन हैं, तो शरीर और मन से किए गए कर्म भी आप पर लागू हो जाएंगे। फिर अच्छे और बुरे के हिसाब से उन्हें आपको भोगना भी पड़ेगा, जन्म भी लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको बोध हो जाए कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अलिप्त रहा हूँ, मैं वो तत्व हूँ जो कभी किसी कर्म में नहीं बंधा, अगर ये समझ आ जाए, अगर ये बोध आ जाए, तो इस क्षण मुक्ति है। अगले क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं करनी है। इस क्षण अगर आप समग्रता से बोध कर सकें कि आप आत्म स्वरूप हैं, शुद्ध चैतन्य हैं, तो सुनकर भी मुक्त हुआ जा सकता है। बौद्धिक ज्ञान नहीं, समझ। अगर ये समझ आ जाए तो इस क्षण मुक्ति है। मुक्ति जब भी हुई है, इसी क्षण में हुई है, अगले क्षण में नहीं हुई है, पिछले में नहीं हुई है। हर क्षण आपको मुक्ति के लिए आमंत्रित करता है। और मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं होता। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान विशेष पे ट्रांसफ़र नहीं होता कि आप किसी लोक में जाके बैठ जाएंगे, नहीं। मुक्ति का अर्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, मन और शरीर के पार हो जाना है। मन और शरीर यंत्र रह जाएं,
और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। यह है मुक्ति, यह है जीवन मुक्त अवस्था। तो क्या आप बोध में हैं कि आप आत्मा हैं, आप साक्षी हैं, आप वही हैं जिसकी तलाश जन्मों से थी? क्या आप इसका बोध कर सकते हैं इस क्षण? अगर कर सकते हैं तो अगले क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद।